बनाने का इजी, 2 मीडियम नॉलेज है, जो ज्ञान है उसमें कमी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक है कि मैथ बनाने का सही तरीका, मैथ बनाने का सही तरीका। ठीक है, जो कि हम लोग मैथ बनाने का सही तरीका, यानी अगर हमें एक्सरसाइज 1 बनाना है, मान लीजिए हमारा लेसन ब्याज है। क्या है? ब्याज है। हमारा लेसन क्या है? ब्याज है। और अगर हमें ब्याज को सॉल्व करना है, ब्याज को सॉल्व करना है, तो अमूमन बच्चे क्या करते हैं कि उनको सवाल मिलता है, 1 नंबर सवाल टीचर बता देते हैं, उसके बाद वो लग जाते हैं कि भाई 2 नंबर बनाना है, 3 नंबर बनाना है, 4 नंबर बनाना है। ठीक है, जबकि गणित बनाने का सही तरीका क्या है? गणित बनाने का सबसे सही तरीका है, सबसे पहले तो आप लोग को ये जो ब्याज मान ली लेसन आप शुरू कर रहे हैं, तो उसका पूरा का पूरा सूत्र आपको आना चाहिए, पूरा का पूरा सूत्र आपको आना चाहिए। ठीक है, ब्याज से रिलेटेड जो भी सूत्र है आपको पता होना चाहिए, उस लेसन से जो भी सूत्र आता है वो आपको पता होना चाहिए, ये आपको एकदम याद करके रखना है। नंबर टू आपको क्या करना है? नंबर 2 टोटल उदाहरण, उस लेसन को शुरू करने से पहले देखिएगा कि एग्जाम्पल दिया रहता है, एग्जाम्पल्स दिया रहता है। अब एग्जाम्पल्स जो टोटल एग्जाम्पल्स है, ब्याज से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स है, वो सारे एग्जाम्पल आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, आपका पूरी तरह से तैयारी होना चाहिए। अगर आप सूत्र आपको पूरी तरह से याद है, एग्जाम्पल्स आपने पूरी तरह से तैयार कर लिया है, तो आपको क्या होगा? आसानी होगा गणित को समझने में, क्योंकि आपको सूत्र तो पता ही है। साथ ही आप जो है एग्जाम्पल्स भी आपका पूरी तरीका से तैयार आप कर लिए हैं। मान लीजिए 15 एग्जाम्पल है, मान लीजिए 15 एग्जाम्पल उसमें दिया गया है। कितना एग्जाम्पल दिया है? 15 एग्जाम्पल दिया गया है, और उन 15 एग्जाम्पल्स को आप पूरी तरह से अच्छे प्रकार से तैयारी कर लेते हैं, तो आपका क्या होगा? उस लेसन में पूरी तरह से कमांड आ जाएगा, पूरी तरह से कमांड आ जाएगा, यानी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगा। ये 2 तरीका, एक आपको सूत्र पता होना चाहिए, और दूसरा अगर आप ब्याज बना रहे हैं तो ब्याज से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज बनाने से पहले जो भी एग्जाम्पल्स वहाँ पर दिया है, उस एग्जाम्पल्स का नॉलेज पूरी तरह से आपको ले लेना है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। उसके बाद जब ये आप पूरी तरह से आप समझ लेते हैं, उसके बाद क्या करना है कि आप जो लेसन आप बना रहे हैं, मान लीजिए ब्याज बना रहे हैं, तो अमूमन परीक्षा में क्या करते हैं, जब क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको, तो क्या करते हैं आप लोग कि जो आपको आता है उसको ना पहले बनाते हैं, कि जो नहीं आता है उसको भी एकदम बनाने स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, जो सवाल आपको आता है, जो इजी है, उसको पहले बनाते हैं। तो गणित का भी यही नियम है कि आप गणित के जो सवाल है उनको 3 भाग में बांटिए, 1 इजी, 2 मीडियम और 3 हार्ड। अगर आप गणित को 3 भागों में बांटते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी गणित को बनाने में। क्यों? मान लीजिए ब्याज में कुल 20 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 20 क्वेश्चंस है। चूंकि आपने पूरा फॉर्मूला तैयार कर लिया, आपको पूरा फॉर्मूला याद है, चूंकि आपने पूरा एग्जाम्पल, पूरा उदाहरण आपने तैयार किया हुआ है, तो अब आपको सबसे पहले जो इजी क्वेश्चंस है, जो आपको समझ में आ रहा है, आपने जो फॉर्मूला तैयार किया उससे आप बना पा रहे हैं,
आपने जो एग्जाम्पल्स उदाहरण देखे हैं उससे आप जो है बना पा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को पहले आपको बनाना है। ये ना कि हार्ड को लेके बैठ जाना है। और अभी के बच्चे हार्ड क्वेश्चन जब मिलता है तो बैठे रहते हैं, एक ही क्वेश्चन को लेके बैठे रह जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले हमको इजी क्वेश्चंस फटाफट हमें जो है बना लेना है। इजी क्वेश्चंस हमारा बन गया, एक चेहरे पे मुस्कान भी आता है। जब गणित में सवाल बनता है ना तो बड़ा मुस्कान आता है, खुशी लगता है, वाह सवाल मैं बना रहा हूँ, कितना आनंद आता है। लेकिन सवाल न बने तो, एक ही सवाल में अटक गए हो तो कितना दुख लगता है। बहुत कोई को रोना आ जाता है ना, सर मुझसे तो सवाल ही नहीं बन रहे हैं, है ना। किसी किसी को गिल्टी भी फील होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम गणित बनाने का सही तरीका अपनाते हैं और उसको इस वे में फॉलो करते हैं तो हम कभी भी जो है गणित को हमें बनाने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इजी क्वेश्चंस हम लोग बना लेंगे। मान लीजिए आपने इजी क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस आपने बना लिया, 8 क्वेश्चंस आपने बना लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जब का इजी क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया तो आप फिर सेकंड पोजीशन में जाते हैं, यानी मीडियम क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो आप आधा से अधिक बना ले रहे हैं या आधा बना ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जब आप आधा बना ले रहे हैं तो आधा क्वेश्चंस में जब आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या करेंगे कि आप आधा क्वेश्चंस तो सर से पूछ सकते हैं ना, या तो आप कोचिंग करते हैं तो कोचिंग में पूछ सकते हैं, या तो स्कूल के टीचर से पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन आप कोशिश करेंगे आधा बनेगा तब तो इस तरह के क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस, मान लीजिए आपने लगभग 7 क्वेश्चंस आपको मिला और इन 7 क्वेश्चंस को आपने आधा बना दिया, आधा आपने बना लिया, आपने आधा क्वेश्चंस बना लिया और आधा टीचर ने बता दिया, कोचिंग के टीचर ने बताया। जब आप आधा बनाए होते हैं तो आधा क्वेश्चंस जब टीचर बताता है या कोचिंग के टीचर बताते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि आपने उसे आधा बनाया हुआ है, आपने समझा हुआ है। और लास्ट हार्ड क्वेश्चंस। अब हार्ड क्वेश्चंस तो आपसे बनेगा नहीं, है ना, हार्ड क्वेश्चंस तो भाई आपसे बनेगा नहीं, है ना। तो अब हार्ड क्वेश्चन जब बनेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे कि हार्ड क्वेश्चंस तो अब स्कूल के टीचर ही बना देंगे या तो कोचिंग के टीचर बना देंगे, जहां आप कोचिंग करते हैं वहां के टीचर बना देंगे। इस तरह से आप इन 3 कैटेगरी में बांट कर जो है गणित को 8 7 15 और इधर 5 क्वेश्चंस जो हार्ड में बचेगा वो आप इजीली वे में स्कूल के टीचर से, आप कोचिंग के टीचर से पूछ सकते हैं, है ना। अब सोचिए 20 सवाल दिया है ब्याज में और 20 का 20 सवाल अगर टीचर ही बता दे, कोचिंग का टीचर ही बता दे, तो आप क्या हुए, आप तो डिपेंडेंट हो गए ना टीचर के ऊपर में, कोचिंग के टीचर, स्कूल के टीचर में डिपेंडेंट हो गए। और इससे क्या हुआ कि आने वाले समय में क्या हुआ, आपका जो है गणित के ऊपर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसमें कमी आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को फॉलो करना है, इस तरीके को फॉलो करना है और आने वाले समय में गणित में आप अपने आप को अच्छा करना है। ओके, सबको समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। इसी रूल को आप फॉलो करिए, देखिए आप गणित में अच्छे बन जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।